नहीं कर रहे हैं आप। मुक्षराज जी, मुक्षराज जी से, मुक्षराज जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? एक मिनट शहजाद जी, अगर एक बच्चा अगर किसी जगह जाने से खराब हो रहा है, अगर वो पेरेंट्स उसके ठीक नहीं है और इसका कारण से, इसका मतलब क्या उसको पेरेंट्स से दूर कर दिया जाए? अगर हमारी संस्कृति में कुछ परेशानी आई है जो किसी कारणों से आई है, अरे मुझे आप बता दीजिए कौन से ब्रांड के पटाखे जब भगवान श्री राम आए थे लंका से, जिनके लिए दिवाली पर्व मनाया जाता है, मुझे जितनी जानकारी है, तो कौन से ब्रांड के पटाखे, चाइनीज ब्रांड के पटाखे हम बोल रहे थे? शहजाद जी तो वो तो कहते हैं भारत के दिए जलाइए ना आप, भारत के दिए क्यों नहीं रोशन करते? आप चाइना के एजेंट है क्या? आप चाइना के एजेंट है क्या कि चाइना के पटाखे यहाँ पे बिके आप चाहते हो? आप चाइना के पटाखे बेचना चाहते हो, भारत के दिए जले नहीं चाहते हो? ये आपकी कॉन्स्पिरेसी है। क्या आपको कट मिल रहा है चाइना की कंपनी से, वहाँ की लाइट लगे, वहाँ के पटाखे बजे? अरे हम जलाते हैं, हम मुसलमान होने के बावजूद जलाते हैं, घर से जलाते हैं। क्या बात करते हो? देखिए हमारे यहाँ देश काल और समय के अनुसार मेरे घर आके देखिए, परिस्थितियां बदलेगी। दिवाली इज इंटरफेस। अरे मेरे घर आके देखिए सर, दिए दिवाली रहे हैं भारतीय दिए। अगर आप दिवाली में उसको बात आप लोग कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं, जगह रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक छुड़ाइए, ये क्या बात होगी सर? ये सारे भारत के चलिए कब बंद करवाइए कैंडल। अरे मोदी जी भ्रमण कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे आप मोदी जी की बात छोड़िए जी, मैं हम लोग इन बातों को लेकिन आप ये बताइए, बात करिए। अरे मोदी जी अरे बाकी भी बात बताइए। देखिए मोदी जी लेकिन ये बताइए कि एक त्योहार होता है जिनको बड़े पसंद है, उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी। अभिषेक जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पैगंबर साहब को अपने पुत्र की बलि दी। सारी स्थितियां बदली सर। अरे तो उसकी शहजाद जी उन्हें अपने ज्यादा अवहेलना तो मोदी जी अपने पुत्र पसंद है, हम लोग यहाँ पर बकरों की बलि देते हैं। परिस्थितियां बदली है, क्या दिक्कत है? अब देखिए सारी विदेशी कंपनी को लाइसेंस मिल रहा है मोदी जी के राज में। प्रदीप जी, अभी हमने कुछ त्योहार गिनाए हैं। आप लोगों ने करी थी वही चीज, हमने जो की आप उनको क्यों करवाने दे रहे हो? आशु जी अभी लौट रहे हैं। प्रदीप जी हमने कुछ त्योहार गिनाए हैं अभी, और ये हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए त्योहार हैं, जिसमें हम चाहे वो वृक्ष की पूजा हो, नदी की पूजा हो, पर्वत की पूजा हो, हम सब कर रहे हैं। लेकिन यहां तक कि मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, मिट्टी से बनी मूर्त होती है, उससे अगर हम विसर्जन के लिए जाते हैं तो पुलिस डंडे बरसा देती है। सवाल खड़े हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? सवाल ये। और ऐसे हम 10 त्योहार और गिना दें जो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक हो या किसी दूसरे धर्म से जुड़े हों, जहां त्योहारों के मौके पर नशा होता है, जहां त्योहारों के मौके पर पशुओं का वध होता है, जहां त्योहारों के मौके पर करोड़ों के कार्ड्स की बिक्री होती है। आखिर वो कार्ड भी बनते होंगे तो वृक्ष को काट कर ही तो बनाए जाते होंगे, उसी से तो पेपर बनता है, उसी से तो कार्ड बनते हैं। नहीं देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हम आपको ये बताएं कि देखिए किसी भी समाज को एक खास तरह से धारा में बहना पड़ता है। समस्या जब आती है जबकि हम लोग बिल्कुल जो क्या कहना चाहिए स्टैग्नेट कर जाते हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। अब जैसे आपने ये मूर्तियों के विसर्जन की बात करी है, बिल्कुल ठीक बात थी। जब मान लीजिए एक जगह एक शहर में 1 या 2 जगह होती थी दुर्गा पूजा या मान लीजिए कोई और पूजा हुई, और एक बड़ी नदी जिसमें कि पानी होता तो उसमें आपने मूर्तियां विसर्जित कर दी। आज समस्या ये है कि एक समाज विकसित हो रहा है, जगह जगह पूजा हो रही है, जगह जगह मूर्तियां हो रही हैं और नदियों में पानी कम हो गया है। तो जब आप उसमें मूर्तियां डालते हैं तो मानी बात है कि वो प्रभावित नहीं होंगी और जितना भी पानी है वो गंदा होगा। पानी का अभाव की बात सवाल हमारा सवाल यहीं पर तो है प्रदीप जी। मेरा मतलब ये आप साल भर नदी को साफ नहीं करते, तालाब साफ नहीं करते, लेकिन अगर हिंदू धर्म से जुड़ा कोई त्योहार है जिसमें यह परंपरा है कि उस मिट्टी से बनी मूर्त को आप नदी में विसर्जित करते हैं, तो आखिर है तो वो मिट्टी नहीं, फिर उस पर ही सवाल। मुझे एक बात बताइए आप, ये जो धर्म होता है, ये पर्व होते हैं, समाज के लिए होते हैं ना। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि समाज को मान लीजिए कोई नुकसान हो रहा है या कोई बात हो रही है, उसको अगर कहा जाता है, कानून कहता है कि भाई इसको मत करिए, तो आपको क्या समस्या है? इसमें बड़ी बात है। समस्या ये होते हैं, समस्या साहब वही चीज आप मुझे बताइए, उसी नदी के अंदर में पशुओं की बलि करके बकरी पर वो सारा खून और सारे बचे हुए जितने ऑर्गन चीजें फेंकी जाती है, उस समय आप लोग क्यों नहीं बात करते? उस समय आप लोग पीछे क्यों उठ जाते हैं? नहीं कोई ऐसी आप ये बताइए। और कानून ने तो अपना काम किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया बकरी के ऊपर में कुर्बानी के लिए भी। आप ये बताइए ना, आप लोग क्यों? मैं आपका जवाब देता हूँ। आशु जी आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको एक जवाब देता हूँ। हमारी बकरी ईद के समय कई मुसलमान लोग बोली लगा लगा के, बकरी का नाम आमिर शाहरुख रख के 50-50, 60-60 हजार की बोली लगा के बकरी वध करते हैं।
मैंने उनको पूछा कि आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, आपके पास शिक्षा के पैसे नहीं है, क्या कुरान में लिखा है कि हर मुसलमान को बकरी देनी है? नहीं देनी। एक सिंबॉलिक रूप से किया जा सकता है, सभी को करने की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल जो है, मैं आपको दो उत्तर देता हूं इसके। आप एक बात कह रहे हैं कि बलि करके पशुओं को नदी में डाला जाता है, खराब बातें नहीं होनी चाहिए। इंसानों को भी मुझे लगता है कि गंगा में ही बहाया जाता है उनके मरने के बाद। नहीं, ये भी गलत बात है ना? उनका अंतिम भी आप गलत मानेंगे ना? हिंदू धर्म में अगर आप बिल्कुल अलग। शहजाद जी, शहजाद जी, मुझे लग रहा है तब आपको शायद जानकारी नहीं है। नहीं, उनकी अर्थियों को डालना, शहजाद जी, शहजाद जी, पहले इसके बारे में जानकारी आप ले लो। मुझे आप बताइए कि लोग जो है अर्थी जो देते हैं, डालते हैं, उससे पहले जलाते हैं, जलने के बाद फिर उसके अंदर वो। बिल्कुल प्रमोद जी, प्रमोद जी, मुझे लगता है कि ये शायद हिंदू धर्म के बारे में, मान्यताओं के बारे में लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, दिवाली की परंपराओं में रोशनी का पर्व कहा गया है। जैसे भी शहजाद जी ने एक बात कह दी कि हम शव को नदी में बहा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जो शव नहीं, जो उसको मुझे पता है कि हिंदुओं में जलाया जाता है, उसके बाद जो अस्थियां वहां पे अर्पण की जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब शव निकल गया तो आप उसको ही पकड़ के बैठे हो। उसके अलावा नहीं, मैं तो आपसे एक मोटी बात करना चाहता हूं। अभी आपने बात करी, आपने बिल्कुल सही बात करी। जब आप लाइट जलाए, अगर प्रदीप जी, मैं यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकूं, चूंकि कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपनी राय कुछ देना चाहते हैं। एक बार मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। ग्वालियर से जी, स्वागत है आपका, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, मेरा ये है, दीपावली पर पटाखे बात की गई थी। जी 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 बताएं। हाँ जी सर जी, ये मेरा ये बात है कि दीपावली पर पटाखे छोड़कर खुशियां मनाना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। किसी धर्म के पर्व पर खुशियों का इजहार करना, पटाखे छोड़ना, दीपक जलाना, रोशनी करना बिल्कुल सही, अच्छी बात है सर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कह रहा था कि जो बात हो रही थी, मैं आपसे कह रहा था कि रोशनी जलाई जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पटाखे में 2 समस्याएं आती है। देखिए, एक तो पटाखों का एक मानवीय पहलू यह है कि पटाखे बनाने में जो है बाल श्रम का प्रयोग होता है, और ये बहुत ही बुरा है। आपको पता होगा शायद कि हर साल जो इसको बनाने के तमाम बच्चे उसमें मर जाते हैं, सब है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। शिवकाशी में हमेशा हर साल देखें आप, इस तरह की रिपोर्ट्स आती है। मतलब एक तो ये बड़ा उसका मानवीय पहलू है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इसकी प्रदूषण की बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली ऑलरेडी जो है दुनिया के 7 सबसे बड़े पोल्यूटेड शहर में है, उसमें वो सब बात है। आप उसकी खुशियां मनाइए, कुछ में दिक्कत थोड़ी है। आप जितनी चाहे बिजली जलाए, उसके कानूनी पहलू को हम ले लेते हैं। प्रमोद जी शायद उस पर रोशनी डालें, लेकिन कानूनी पहलू में ये भी हम बताएंगे कि पटाखे जो हैं उनके लिए भी लाइसेंस मिलता है, और उसके लिए अगर डेसिबल उसकी आवाज तय है तो फिर उस पर तो रोक होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, जो पटाखे का लाइसेंस मिलता है, उस पटाखे के ऊपर उसकी बारूद की कितनी क्षमता है उसको लिखना जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पटाखे की इतनी जो है रेंज होनी चाहिए। देखिए, कानूनी पहलू के लिए जो अभी बहस कर रहे हैं हमारे साथी लोग, अदालत के सामने कभी भी ये मामला नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि वैलेंटाइन डे पर कोई गलत काम हो रहा है, तो आपको कोर्ट में कभी मनाही नहीं है। ऑलवेज कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई ये आपकी आजादी में कहां तक जो है आपकी हस्तक्षेप है, कौन से अधिकार को दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर वही बात आती है कि हम जो है लकीर के फकीर बने हुए, अपने को सिस्टम के साथ अपडेट करना पड़ेगा। चाहे वो दुनिया की कोई कौम हो, दुनिया की कोई भी नस्ल हो, उसको जो है अपडेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत पुराने धर्म के हिसाब से हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। खुशी के माने ये नहीं है कि आप किसी दूसरे आदमी को डिस्टर्ब कर दें। खुशी का माने ये है कि अगर कोई पड़ोस में भूखा है तो आप उसको भी खाना खिलाएं। दिवाली के माने केवल ये नहीं होगा कि मैंने अपने घर दिया जलाया और अपने घर झालर डाला, मेरे पड़ोस में एक गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं है, खाने को नहीं है या कपड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ी दीपावली तब होगी जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है, आप जो है सब लोग ये सोचिए कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों के लिए हाँ आपको परेशानी है, यू हैव राइट फॉरम, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, आप सब जगह कर सकते हैं। छीटाकशी करने से कोई बात नहीं बनेगी। कानूनी पक्ष की एक मिनट बात आपको खत्म करता हूं। कानूनी पक्ष की बात यह है कि ऐसा आप सोचते हैं कि अदालत सोचती है, अदालत के सामने जब मैटर आता है तो वो सोचते हैं जनहित की बात, कि अगर किसी को जैसे 2005 की जजमेंट के वक्त आया, जिन साहब ने पिटीशन फाइल किया कि उस पटाखों की आवाज में किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई और उसको जो है नहीं सुन पाए, तो इस वक्त जो है हम दुनिया की तरक्की के साथ में हैं, तो उन पुरानी जो हमारी लकीर के फकीर न बने, अपडेट करें हम। अब मैं फिर कहूं कि इस पर हमने सिर्फ पटाखों का जिक्र नहीं किया है, हमने बहुत सारी बातें की हैं। जैसा आपने कहा कि कोर्ट में आकर कोई अपनी उसके लिए सवाल हम वही उठा रहे थे
कि आप बताएं कि दिवाली पर एक प्रदूषण होता है, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप होली के त्योहार पर बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि पानी करना चाहे तो कर सकते हैं। होली पर लोग कहते हैं कि पानी की बर्बादी होती है। हम वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि होली पर आपको अलग तर्क मिलता है, दिवाली पर अलग तर्क मिलता है, दशहरे में आपको मूर्ति विसर्जन पर भी समस्या खड़ी हो जाती है। हमारा मतलब मैं तो पहली बार हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही सवाल क्यों? मैं आपसे पहली बार ये बात कह रहे हैं। प्रमोद जी आपने कहा कि आपके पास लोग पहुंचे, कोर्ट में लोग पहुंचे, लेकिन आखिर कौन पहुंचे? ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरण हैं, सुनिए, जो लोग अपने को हिंदू या इस्लाम का, चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर वो जो है वो जाके अपने को अनवर जी। मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूं कि होली पे पानी बर्बाद होता है। ये तो पहली बार मैंने जिंदगी में सुना। ये सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं कि होली में आप कहते हैं कि सूखा गुलाल खेलें, आप रंग न खेलें क्योंकि पानी की बर्बादी होती है। नहीं, ये सलाहें हैं, ये किसी पर बंदिश नहीं है मेरे भाई। नहीं, बंदिश नहीं है तो मैं वही बात कह रहा हूँ। सलाह देने की, सलाह दुनिया में सबसे सस्ती चीज है। आप एक सलाह मांगिए, लाखों मिल जाएगी, और सहयोग लाखों से मांगिए, आपको एक मिलेगा। चलिए, मोक्षराज जी वहां पर हैं। मोक्षराज जी, अब आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मोक्षराज जी, बहुत देर से मैं आपसे सवाल पूछ भी रहा था, आप सुन नहीं पा रहे थे। अब जरा ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या मार्केट जो है कोई इंटरनेशनल मार्केट है जो त्योहारों को हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू धर्म के त्योहारों को, या क्या है? वस्तुतः हमारे जो पर्व हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इन पर्वों की जिस प्रकार की वैज्ञानिक स्थिति है या हमारी परंपराओं और सौहार्द के साथ जो इनका एक यथार्थ रूप है, उसे कोई बाजार कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, बाजार के द्वारा हम अपने राष्ट्र की जो अर्थ नीति है उस पर थोड़ा बहुत पुनर्विचार करने के लिए अवश्य मजबूर होते हैं कि ये सारी चीजें जो परंपरा से हमारे प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करती है, चाहे वह कुम्हार है, नाई है, ब्राह्मण है, किसी भी प्रकार का समाज का कोई भी अंग है, उस व्यक्ति को एक अवसर मिलता है। उस अवसर में वो अपना एक उत्पादन करता है और उसे एक जन समुदाय के द्वारा एक पारितोषिक प्राप्त होता है। जहां तक सवाल दीपावली का हम लोग कर रहे हैं, बहुत देर से चर्चा सुन रहे हैं, दीपावली में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी को गुरेज होगा। उसका पहला कारण तो ये है, दीपावली जब से प्रारंभ हुआ है तब से यानी 8,69,000 वर्ष तो केवल श्री राम को हो गए, त्रेता को, जो एक अंतिम समय रहा है। और वायु पुराण की दृष्टि से हम कहें तो 1,81,00,000 वर्ष हो गए। सृष्टि उत्पत्ति की जहां तक हम बात करें तो उसके लिए 1,96,08,53,115 वर्ष हो गए। हम इस दीपावली को तब से लेकर के शारदीय नवसृष्टि के रूप में मनाते आ रहे हैं। अर्थात जो नया अन्न हमारा शरद ऋतु में आता है, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में पक करके, उस अन्न को लाजा के रूप में, खील के रूप में हम हवन में आहुति देते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हवन इसलिए किया जाता है कि बरसात के मौसम में बहुत सारी दीवारें बरसात के पानी से, कीचड़ से, आसपास के गड्ढों में भरे हुए पानी के कारण मच्छर, कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं। तो एक तरफ तो हमारे भवन थोड़े बहुत धूमिल होने से और उनके हम एक वो पुताई लिपाई करके, चलिए, यानी आपका कहना है कि दिवाली में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर आपत्ति दर्ज की जाए। रोगाणु पैदा नहीं, एक ब्रेक का वक्त है शहजाद जी, एक ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले ये जरूर कह के जा रहे हैं कि दीपावली एकमात्र ऐसा त्योहार भी माना जाता है जिस वक्त सबसे ज्यादा आप साफ सफाई और वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। शायद दूसरा कोई ऐसा त्योहार भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप की दिव्यार्थ का, देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। तमसो